क्या पढ़ना हम लोग को? हम लोग को आज पढ़ना है बहुपद। क्लास 10th है ना, क्लास 10th का चैप्टर बहुपद लेके आए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। बहुपद का सामान्य रूप देखेंगे, बहुपद का जो है परिभाषा देखेंगे। क्या, आइए सबसे पहले हम लोग जो है बहुपद का सामान्य रूप देखते हैं। जैसे होता क्या है कि जो है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर, इसको था समझिए आप लोग कि यहाँ पे भी x है। बोलिए कैसे? यहाँ देखो तुम लोग 1 है ना, ये 1 है और x पर पावर 1 छिपा हुआ ना है। यहाँ 2 है ना, यहाँ x पर पावर 1 छिपा हुआ है ना। यहाँ 2 है, x पर पावर 2 देख रहे हो। यहाँ 0 है, यहाँ पे भी x पर पावर 0 था और x पर पावर 0 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। इसीलिए यहाँ पे 1 से गुना किए तो a पर ये क्या हो गया? a 0 हो गया, वो खत्म हो गया। बुझ रहे ना? अब आगे क्या है कि इसी तरह तुम लोग लिख सकते हो a3x पर क्यूब है ना, और कितना लिखेंगे हम लोग? डॉट डॉट देते हैं ना। अंत में एक तो अंतिम पद लिख लिए an, तो x पर पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। ये हो गया आपका बहुपद का जनरल फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य रूप। मतलब ये हुआ कि आप जितना बहुपद देखते हैं सब बहुपद इसी फॉर्म में होता है, ठीक। और जो भी बहुपद पढ़ते हैं सब इसी से निकलता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुपद का सामान्य रूप a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब है ना। इस तरह क्या है? an x पर पावर n। अच्छा, इसमें आप लोग क्या पाते हैं कि ये जो आपके पास a0 है ना, a0 कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 है ना, इस तरह है an तक है ना। ये आपका वास्तविक संख्या हो सकता है। कौन सी संख्या होगा ये? वास्तविक संख्या होगा ये। और वास्तविक संख्या आप लोग समझते हैं क्या? वास्तविक संख्या क्या होता है? रियल नंबर, यानी जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये जो a1 a2 a3 ये सब है, इसका वैल्यू रूट में भी हो सकता है, इसका वैल्यू क्वांटम भी हो सकता है, इसका वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या में सभी संख्या आ जाता है। सिर्फ जो है ऋणात्मक है ना, जैसे -2 पर वर्गमूल, ये आपका होगा अवास्तविक संख्या। इसको छोड़ के बाकी जितना संख्या सब वास्तविक संख्या में आ जाता है। अच्छा, ये समझ लिए मोटा मोटी कि अभी तक आप लोग जितना संख्या पढ़े हैं सब वास्तविक संख्या है। सब क्या है? वास्तविक संख्या है। अब तो जो है आप लोग गुणांक देख लिए कि चर का गुणांक क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग जो है पावर की बात करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, इसमें जो है x पर पावर 1 छिपा हुआ है, इसमें x पर पावर 2 देख रहे हैं आप लोग, इसमें x पर पावर 3 ये भी देख रहे हैं। तो ये जो पावर है, घात जो है आप लोग जो देख रहे हैं, तो घात आप लोग क्या पा रहे हैं कि कहीं पे क्या है कि 1 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, इस तरह जा रहा है। इसको आप लोग क्या बोलिएगा? ये आपका धनात्मक पूर्णांक है। क्या है ये? ये जो है धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे देखिए कि बहुपद के लिए शर्त हो गया। क्या शर्त हुआ? कि जो है चर का घात कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और अगर चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ये तो जो है गुणांक में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, गुणांक में बोल दिए वास्तविक संख्या, मतलब उसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, कोई भी संख्या रहेगा वो बहुपद होगा क्या। लेकिन जो है आपको जो है पावर में दिमाग लगाना है, और इसी में आप लोग क्या करिएगा? कंफ्यूज करिएगा। कोई बहुपद रहेगा उसको बोल दिएगा बहुपद नहीं है, मतलब उल्टा पुल्टा। जो बच्चा अभी नहीं समझिएगा वो उल्टा पुल्टा जो कर दीजिएगा। ये समझिए आप लोग, चर का घात कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए चर का घात, है ना। चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए।
अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है बहुपद का परिभाषा देख लेते हैं, है ना। परिभाषा देखिए, बहुपद का परिभाषा क्या होगा। इसको हम लोग अंग्रेजी में डिफिनेशन बोलते हैं परिभाषा को। देख लीजिए, ऐसा जो है बीजीय व्यंजक लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक, या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं पूर्ण संख्या बोल सकते हैं। चर का घात क्या, पूर्ण संख्या। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, क्योंकि जीरो भी हो सकता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या, कि पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जो है धनात्मक पूर्णांक की जगह पूर्ण संख्या भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिख दीजिए पूर्ण संख्या। कैसा होना चाहिए पावर, ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। अब जो है इसका जो है एग्जाम्पल दे दीजिए। जैसे क्या है कि 2x² हो गया प्लस 4x प्लस 5, ये बहुपद है, इसलिए यह बहुपद है कि x पर पावर 2 देख रहे हैं, यहाँ पे x पर पावर 1 छिपा हुआ है ना। इस तरह क्या हो गया, 1 और 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए क्या होगा, ये बहुपद हुआ। इस तरह पहले यहाँ तक आप लोग उतारिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि बहुपद का तो परिभाषा जान लिए, अब हम लोग जो है बहुपद छांटने के लिए सीखेंगे। होता क्या है कि बोर्ड एग्जाम में भी आप लोग को एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, और ऑप्शन ABCD में जो है दिया हुआ रहेगा, है ना। या ऐसा भी कह सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, मतलब हर हाल में एक क्वेश्चन फिक्स है आप लोग का जो है बोर्ड एग्जाम में आना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नंबर 1 में मान लिया जाए कि ये जो है 2x² है प्लस √3x है प्लस 4 है। आपको चेक करना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। क्या ये बहुपद होगा? ये बहुपद है, इसलिए ये बहुपद है कि आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 है ना, ये x² का गुणांक 2 है, 2 वास्तविक संख्या है, x का गुणांक √3 ये भी वास्तविक संख्या है, अचर पद जो देख रहे हैं आप लोग 4 ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। और ये अब चर का घात देखना है, तो चर का घात कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, ये 2 है, ये 1 है, इसमें तो 0 है चर का घात। तो ये 2 और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद है, ये बहुपद है। 2 नंबर में देखिए x + 1/x, ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद आप लोग फिर जो है मिस कर गए, ये बहुपद नहीं होगा। आइए इसको जो हम लोग जो हल करके देखते हैं। आप लोग क्या करिए, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए, या एलसीएम यदि नहीं भी लीजिएगा आप लोग तो ये जो x दे रहे हैं, ठीक है, ये हम x के स्थान पे x लिख दिए, लिखे नहीं लिखे, आगे क्या है कि प्लस है, प्लस डाल दिए, 1/x, x इनवर्स का फॉर्मूला होता है, x पर पावर -1 का फॉर्मूला आप लोग को लिखाए थे 1/x, x इनवर्स बराबर 1/x। अब यहाँ पे 1/x दिया है, तो हम लोग इसका जो उल्टा क्या लिख सकते हैं, x पर पावर -1, क्या घर से गए स्कूल तो स्कूल से गए घर, बीच में भटकिएगा नहीं, ठीक है। तो अब पावर देखिए आप लोग, यहाँ पे +1 है ना छिपा हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो -1 आप लोग देख रहे हैं, तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या का उदाहरण हो जाएगा 0, 1, 2, 3 इस तरह हो जाएगा, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं होगा।
इसलिए ये क्या हुआ, ये जो है बहुपद नहीं है। जब चर का घात पूर्ण संख्या रहेगा तब बहुपद, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, बहुपद नहीं। नंबर 3, अब अगला देखिए आप लोग, ये कहे ये एक्स स्क्वायर प्लस √3x है ना प्लस 5, ये बहुपद होगा कि नहीं होगा? बताइए ये 3 नंबर बहुपद है कि नहीं है? सर। देखिए फिर आप लोग को हम जो है कंफ्यूज करा दिए, ये भी बहुपद नहीं होगा। अब देखिए कैसे नहीं होगा, थोड़ा सा हल करिए इसको। ये एक्स स्क्वायर तो ठीक है, इसको आप लोग अलग अलग करिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं, 3x पर रूट ओवर दिए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x, तो 3 को जो है ये अलग अलग करिए, तो √3 और ये √x, ठीक है ना। अब प्लस 5, अब यहाँ पे आप लोग देखिए, और हम एक स्टेप लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये √3 हो गया, ठीक है। ये जो √x है इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x पर पावर 1/2, रूट का मान होता है 1/2, प्लस 5। देखिए हर जगह तो ठीक है, लेकिन 1/2 आपका जो है पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 भिन्न वाला पूर्ण संख्या नहीं होता है, ये भी आपका बहुपद नहीं हुआ। अब एक और जो है उदाहरण देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस x² पर √3 ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है। आप लोग फिर गड़बड़ कर रहे हैं। आप लोग को हम जहाँ जहाँ जाल में फंसाना चाह रहे हैं वहाँ वहाँ आप लोग फंस जाते हैं। देखिए जो बात हम बोले हैं कि चर का पावर धनात्मक पूर्णांक, आप अगर इस बात पे जो है अडिग रहिएगा तो आप लोग का गलती नहीं होगा, आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं। अब देखिए ये कैसे होगा, ये जो x² तो ये ठीक है, यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह दिए हैं और स्क्वायर जो है ये कैंसिल हो जाएगा। जी सर। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा x+3। अब आप लोग देखिए बहुपद लग रहा है नहीं लग रहा है? ये यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, 2 और 1 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बहुपद होगा। ठीक है, इस तरह फिर जो हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है बहुपद का वर्गीकरण देखते हैं, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये हुआ कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इसको जो हम लोग जो बांटेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद। ये बहुत ही आसान है, रैखिक बहुपद। इसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। रैखिक बहुपद, रैखिक का मतलब होता है 1। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा रैखिक मतलब 1, रैखिक का मतलब 1, यानी ऐसा बहुपद जिसका जो है घात क्या होगा, 1 होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। इसको लिखना है तो लिख लिए परिभाषा कि ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, है ना, कितना हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जब प्रकाश की किरण अवतल लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, लेंस से अपवर्तन के बाद इसका पहले हम लोग जो है उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल मान लीजिए 5x+3, देख लीजिए इसका घात कितना है। इसका आप लोग क्या करिएगा, घात निकालिएगा। घात कैसे निकालिएगा कि चर का पावर देखिएगा, अचर का नहीं। इसमें 5 और 3 क्या है, ये अचर है ना, ये फिक्स है, नहीं बदलता है। लेकिन ये जो x जो है ये क्या है, चर है, तो चर पे पावर कितना है, 1 है, इसलिए ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। अच्छा इसका आप लोग जो है ना सामान्य रूप देखिए, जनरल फॉर्म, ये बहुत जरूरी है।
रैखिक बहुपद का सामान्य रूप होता है ax प्लस b। ax प्लस b। यहाँ पे देखिए a और b अचर, x क्या हो गया चर, ये इसका क्या हो गया सामान्य, ये हो गया इसका सामान्य जो है रूप हो गया। अब जो है हम लोग क्या देखते हैं कि द्विघात बहुपद देखते हैं। क्या द्विघात बहुपद, इसको हम लोग अंग्रेजी में द्विघात बहुपद को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इसका जो है द्विघात समीकरण का होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। यहाँ द्विघात बहुपद इसलिए क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमियल है ना। तो ये इसका परिभाषा क्या होगा कि ऐसा जो है बहुपद जिसका घात कितना हो, दो हो है ना। इसको भी देखिए, ऐसा बहुपद जिसका घात है ना दो हो, उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जो है एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये जो है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, हम लोग जो घात निकालेंगे तो घात हम लोग किसको बोलते हैं, चर का अधिकतम मान को, या चर का अधिकतम घात को, चर का अधिकतम पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे। अधिकतम पावर कितना, इसमें भी पावर है लेकिन छोटा है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो बड़ा कौन हो जाएगा 2। तो अधिकतम जो है ये होगा चर का अधिकतम जो घात होगा है ना, या घातांक होगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं घात बोलते हैं। इसका घात कितना हो गया 2 हो गया, इसलिए कौन बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसका हम लोग जो है जनरल फॉर्म देखिए, जैसे ये ax स्क्वायर bx प्लस c, ये हो गया द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म है ना। इसी तरह जो हम लोग त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। पॉलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसका जो है घात कितना हो 3 हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे त्रिघात बहुपद। इसका जो है पहले जो आप लोग एक उदाहरण देखिए कि जैसे ax क्यूब से स्टार्ट करिए, क्यूब से है ना, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखिए इसका घात कितना हो गया 3 हो गया, इसलिए क्या हो गया त्रिघात बहुपद। ये त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप हुआ, जनरल फॉर्म होगा, मतलब जितना भी त्रिघात बहुपद है आपका सब इसी से निकलेगा। इसका एक उदाहरण देख लीजिए कि जैसे मान लिया कि 4x क्यूब है ना, 3x स्क्वायर है, क्यूब के बाद स्क्वायर भी है, 5x दे दीजिए, -2 दे दिए, हो गया ना त्रिघात बहुपद। अभी जो आपको जो इसका जो है घात पूछेंगे तो घात कितना बोलिएगा 3 बोलिएगा, इसलिए क्या हो गया त्रिघात बहुपद। इसी तरह और भी होता है, सुनिए बहुपद होता है ना।